आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज टू टेक डिसीजन। मुझे डर था क्योंकि लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा, पहनावा चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, और मैं सोचने लगी थी मैं किस तरह करूँगी। और ये वसवसे बेशक शैतान डालता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जन्नति वन्नास। और यही आयत एकदम सही और एकदम फिट बैठी मेरी कंडीशन पे। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज रखेंगे तभी आप उस चीज़ को लेके कोई फ़ैसला ले पाएंगे अपनी लाइफ में, विच इज़ वेरी ट्रू, वी ऑल कैन रिलेट विद दिस। तो 2 साल मेरे कुछ इसी तरह गुजर गए कि मैं पढ़ती रही, सोचती रही और इसी कश्म में उलझी रही। एंड कुछ लोग क्या, जो मेरे ही करीबी लोग थे जिनसे मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी थी, उन लोगों ने मुझे कहा, यू आर वर्किंग अल्फिया, तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, फिर कहीं पे काम नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी अगर तुमने इस तरह से ये डिसीजन ले लिया तो। और इन्हीं सब बातों से मैं बहुत ज़्यादा डर गई। खैर वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन मैं काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको कोई सही बात पता चल जाती है, आपका ज़मीर उस बात की गवाही देता है। आपका ज़मीर मान ही नहीं पाता कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन क्या होता है कि हम कई बार दुनियादारी के चक्कर में या लोगों के चक्कर में उस ज़मीर को भी मार देते हैं। मेरा ज़मीर मुझे गवाही दे रहा था कि अल्फिया तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच इज़ राइट। बट लोग आसपास के, मेरी जो सराउंडिंग थी या मेरा जो माहौल था, वो मुझे इसको करने की इजाज़त ही नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे गवाही दे रहा था। बाज़ दफ़ा क्या होता है, इंसान अपना ज़मीर को भी मार देता है सिर्फ इस चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन आई स्टिल रिमेंबर, 1 साल पहले मैंने नक़ाब करना स्टार्ट किया था। फिर उस दौरान एक सपना आया था, बहुत अजीब सा सपना था। ऐसा लग रहा था 2-3 चीज़ें सारी मिक्स चल रही हैं। और उसमें मैंने देखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, दुनिया भी तबाह हो रही है, पूरी दुनिया में सैलाब आया हुआ है और पता नहीं क्या सब कुछ, मतलब सब कुछ ख़राब हो रहा है, और सिर्फ आखिर में मैं बची हूँ और सब कुछ तबाह हो गया है। और मैं उस सपने से इतना डर गई थी, आई वॉज स्क्रीमिंग व्हाइल स्लीपिंग, और चिल्ला के मैं एकदम से उठी। मुझे लगा, कई बार कुछ सपने होते हैं ना, लगता ही नहीं वो सपने, लगता है वो हकीकत है। वही सेम मेरे साथ हुआ। और मैं एकदम उठी और देखा मैंने इधर उधर, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो सपना था, ये हकीकत नहीं था। लेकिन मुझे उस चीज़ से रियलाइज़ हुआ कि ये सपना हकीकत भी तो हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल दुनिया को तो फना होना ही। और उस दिन मैंने सोचा, मेरी भी ज़िंदगी का कोई ना कोई दिन तो आखिरी होगा, तो मैं अल्लाह ताला के पास क्या मुँह लेके जाऊँगी। वो भी तब जब मुझे इस चीज़ का इल्म था, वो भी तब जब मैं इस चीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ चुकी थी और समझ चुकी थी, और उसके बाद भी मैं अपने ज़मीर को मार के दीन के हिसाब से फ़ैसला नहीं लेती। मैंने उस दिन से इरादा कर लिया, चाहे जैसे मैं करूं, चाहे जो ज़िंदगी में हो जाए, चाहे जो लाइफस्टाइल मेरी चेंज हो, मैं अपनी कोशिश करूंगी। दिस इज़ व्हाट आई डिसाइडेड, एंड इट्स बीन 1 ईयर नाउ। यू नो व्हाट, जनाजा भी औरत का 3 कपड़ों में लपेटा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, औरत बहुत ज़्यादा कीमती है। और जब हम जिंदा हैं तब हम आधे अधूरे कपड़ों में या सी थ्रू जो होते हैं कपड़े, उनमें चलते हैं। क्या ये चीज़ कोई सेंस क्रिएट कर रही है? बिल्कुल नहीं। और उस वक्त ये चीज़ मेरे दिमाग में हिट कर गई कि जब औरत का जनाजा जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, वो 3 कपड़ों में लपेटी जाती है, और जब वो जिंदा है तब वो अपने आप को नहीं कवर कर रही है जिस तरह से उसे करना चाहिए। तो यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मुझे लगा, नहीं अल्फिया, जो भी तुम ये कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। देन आई टुक माई डिसीजन एंड मैंने कुछ नकाब ऑनलाइन परचेज़ करे, और उसको जिस तरह भी मुझे पहनने में आया उस वक्त, उस टाइम मुझे बहुत अच्छे तरीके से पहनना नहीं आता था, मैंने बस ट्राई करा। मैंने कहा नहीं यार अल्फिया, कोशिश करनी है, आज नहीं तो कल सीख ही जाऊँगी, कोई ना कोई काम कभी ना कभी पहली बार तो होता ही है। और जब मैंने नकाब करने का फ़ैसला लिया, उस वक्त मेरे कुछ करीबी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बोला कि नकाब करोगी, मतलब बहुत वियर्ड रिएक्शन दिया, जैसे कि पता नहीं कौन सी मैं अनोखी चीज़ करने जा रही हूँ, जैसे कि मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जो ये चीज़ करने जा रही हूँ। और इस चीज़ से ना थोड़ी बहुत डिमोटिवेशन भी मिली। और यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर हम किसी को कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकते तो बेहतर है कि हम चुप रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला हो सकता है हमारी किसी बात से
اپنے کسی اچھی چیز یا اچھے فیصلے سے بھی پلٹ جائے. بٹ الحمدللہ میرے ڈیسیژنس ہمیشہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. چاہے میں کچھ بھی کرنا چاہوں اپنی لائف میں, آئی آلویز ٹیک مائی اون ڈیسیژنس سو دیٹ میں آخر میں کبھی کسی اور کو بلیم نہ کروں. اور ایک بات مجھے بہت کلیئرلی سمجھ میں آ گئی تھی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر میں نے کچھ آن لائن نقاب آرڈر کرے اور میں نے اس کو پہننا اسٹارٹ کر دیا. اور جب میں فرسٹ ٹائم پہن کر آئی تو بہت عجیب سے مجھے لوگوں کے ریئیکشنز ملے. بٹ آئی واز لائک ٹھیک ہے, اٹس اوکے, اٹس فائن, آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو, میں اس چیز میں خوش ہوں, اتنا کافی ہے میرے لیے. یو نو واٹ, دیر واز اے ٹائم جب میں سوچتی تھی دوسروں کو دیکھ کے, جب میں کسی دوسری لڑکی کو حجاب یا نقاب میں دیکھتی تھی, میں سوچتی تھی کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ, اتنی گرمی ہے اور یہ سارے کام کیسے مینیج کرتے ہیں, ان کے لیے تو کتنا ٹف ہوتا ہوگا. یہ سارے تھاٹس تھے میرے. اور میں نے کبھی تصور نہیں کرا تھا کہ میں حجاب کروں گی, نقاب کروں گی, کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا. میں خود ایک وقت تھا کہ میں دوسروں کو بیئرڈ لکس دیتی تھی, کیونکہ میں اپنے آپ کو میں جاہل کہوں گی. اس ٹائم مجھے علم نہیں تھا, سمجھ نہیں تھی, کبھی پڑھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, اہمیت ہی نہیں کبھی کری تھی. اس وجہ سے میں یہ سب کیا کرتی تھی. الحمدللہ اس کے بعد میں نے جتنی بھی جاب کری یا میں نے جو بھی کام کیا, سب نے مجھے اسی اٹائر میں ایکسیپٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی تھے. اور صرف میں ہی نہیں, دنیا کی تمام لڑکیاں, عورتیں اور بہت ایسے لوگ ہیں جو سارے کام کر رہی ہیں اپنے پردے اور حیا میں رہیں گے. اور مجھے یہاں سے سمجھ میں آیا کہ حجاب, پردہ, نقاب, یہ ساری چیزیں بالکل رکاوٹ نہیں ہے انسان کی کامیابی کے راستے میں. رکاوٹ ہے آپ کی سوچ. And now I say I feel very comfortable in doing نقاب and حجاب, اور میں جو مرضی چاہے کر سکتی ہوں. And I feel very very comfortable الحمدللہ. اور رہی بات جہاں تک کہ لوگوں کے ججمنٹ کی, تو ہو سکتا ہے لوگ مجھے دنیا میں بہت کچھ کہیں, مجھے جج کہیں, لیکن یہ لوگ مجھے آخرت میں بچانے نہیں آئیں گے. وہاں مجھے اپنا ساتھ خود دینا ہوگا اور میرا ساتھ میرے صرف اور صرف اعمال دیں گے.